खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू वाली की राम राम। ऐलनाबाद उपचुनाव है और सभी जो प्रत्याशी हैं मैदान में उतरे हैं, जिसमें से निर्दलीय विकल्प 4 हैं वो भी मैदान में उतरे हैं और हमारे साथ में हैं, बातचीत कराएं। राम राम भाई साहब। राम राम सोनू भाई। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार तो सीधा है कि किसानों और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। जो ये कहते हैं कि मैंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले रैली करी थी जिसमें वीरेंद्र सिंह था, जिसमें केसी त्यागी जो नीतीश कुमार की पार्टी है, जो बीजेपी की सहयोगी है, उसका महासचिव है। इसी प्रकार प्रकाश सिंह बादल जो बीजेपी का नेचुरल अलायंस है, जिसका कि पंजाब में किसान बढ़न नहीं देते, वो स्टेज पर चढ़ रहा था। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो पिछली बार मंत्री था, इस बार उसका बेटा सांसद है, बीजेपी का निवर्तमान है, यानी इनडायरेक्टली वो बीजेपी के उम्मीदवार है। अर्जुन सा कांग्रेस ने तार रखा 2 महीना पहले न्यू कहता अंडा था मोदी तो बढ़िया कोई आदमी नहीं, ये तीनों काले कानून किसानों के लिए बड़े अच्छे हैं। 28 चोपटा क्षेत्र के अंदर उसने रैली निकाली और उस आदमी का तो मैं नाम नहीं लेना चाहता। मोदी ने कहा कपड़े बदला, तू मैं तो दिन में 1 बार बदलते होंगे, कई जना 2 बार भी बदल लिया। वो आदमी दिना का हिसाब था पार्टी बदला है। कुछ साल पहले नल्लोम था, पिछला चुनाव बीजेपी तक लड़ा, 2 साल बाद वो कांग्रेस तक लड़ रहा। अगला बेरा नहीं बसपा आप 3-1 चुनाव लड़ेगा, उनके बाद पार्टियां खत्म हो जाएगी। और जो बीजेपी कैंडिडेट ले आई है वो तो वो उस आदमी को ले आई है जिसका भाई का समर्थन लेने से बीजेपी ने मना कर दिया था कि ये दागदार व्यक्तित्व है। उसी के भाई को पैसे के बल पर इस चुनाव में ले आई है। तो सीधा मुकाबला किसान वर्सेस बीजेपी का है। तीनों कैंडिडेट देखिए, हमें पीछे 10 महीने हो गए दिल्ली बॉर्डरों के ऊपर बैठे हुए। इस क्षेत्र के अंदर लगभग 14 साल मुझे संघर्ष करते हुए 9,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए 5-5 दिन टंकी पे चढ़ना, लगातार फसल नस्ल खराब हो तो हम यहाँ लंबी लड़ाई लड़ते हैं। तो किसानों ने इस बार फैसला लेना है कि आपका वोट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीजेपी को जाएगा, या जो मोर्चा संघर्ष कर रहा है लगातार दिल्ली के ऊपर, हमारी 700 से ऊपर शहादतें हो चुकी है। यदि बीच में बीजेपी जीतती है, निश्चित तौर पर मोर्चा भी कम होगा, किसान मूवमेंट में भी ये फर्क आएगा। ये चुनाव सिर्फ ऐलनाबाद का नहीं है। विकल्प 4 जीत गया न्यू को नहीं, बहुत बड़ा इतिहास बन जाएगा। लेकिन अगर विकल्प 4 ऐलनाबाद तक जीतता है, जो पंजाब वाले मिशन पंजाब तक नाट के हम मनावाएंगे उन्ना भाई पंजाब में खड़े करो 120 सीटा पर। हम उत्तर प्रदेश वाला कहेंगे उत्तर प्रदेश में खड़े करो, उत्तराखंड और गोवा, ये चारों चुनाव फरवरी 2022 में, उन चारों जगह किसाना की सरकार बन गई। तो 2024 में लाल किला पर झंडा किसान फहरावेगा, ना कि ये चोर उचक के। दूसरी बात, संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या हमारा उम्मीदवार को नहीं, और हमने बीजेपी जेजेपी का विरोध करना है। अरे विरोध करना है, समर्थन किसका करना है वो भी तो हम बता दो। हम गए थे बंगाल में, मिशन बंगाल चलाने में, हम सारे साथी थे साथ में संयुक्त मोर्चे के। वहां पर बीजेपी को हराया और ममता ने कहा था यदि मेरी सरकार बनेगी तो मैं 1 लाख किसान लेके दिल्ली बॉर्डर पाऊंगी। आज 6 महीने हो गया आई वाह। मोदी तो 2 बार मिली आई, बंगाल ने पीछा दे दो। यानी सांपनाग नाथ सारे भाई हैं। रहबर आजम चौधरी छोटू राम ने कहा था जब तक किसान कानून बनाने वाली कलम तक नहीं जाएगा, जब तक किसान का भला नहीं हो सकता। इनकी रड़क काटने खातर दूसरा बना देंगे, दूसरा फिर मार खातर कानून बना देगा, उसके बाद फिर सड़कों पर बैठांगे, फिर गोलियां खावांगे, फिर गाड़ियां के नीचे रोंदे जाएंगे, तीसरे बना देंगे, वो फिर मारा है मैं नहीं बोलेगा। तो जब तक रहबर आजम चौधरी छोटू राम, चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह जब वो वहां पर गए, जब किसानों के लिए कानून बने, तो ये विचारधारा हमें अपनी बनानी पड़ेगी कि हमें ये लड़ाई तभी जीती जाएगी जब हमारे प्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभा में पहुंचे। किसान की लड़ाई आप लगातार लड़ रहे हो, लेकिन एसकेएम के बैनर के नीचे जब पूरा आंदोलन चालू था तो आपने एसकेएम के बैनर के नीचे लड़ने की क्यों नहीं कोशिश करी? आपने अकेले ही कदम उठा दिया कि भाई मैं किसानों के साथ हूं। तो एक अलग राह बनाने के बाद में कहीं ना कहीं किसानों का रुझान आपकी तरफ नहीं हुआ? देखिए ये मेरा एरिया किसान है, मेरा पहला चुनाव नहीं है। 2019 में भी अड़ता चुनाव लड़ा था, क्योंकि जो मैदान में लड़ेगा वो विधानसभा चुनाव से भाजेगा तो चोरों को मौका मिलेगा। एसकेएम को हमने 4 तारीख तक का समय दिया था कि आप गुरनाम चौधरी को यहाँ से उम्मीदवार बनाए, 50,000 वोटों से जितवाने की गारंटी हमने ली थी। पैसा भी हमारा, घोड़ा मारा, गाड़ी मारी, लोग मारे, लेकिन एसकेएम उसके ऊपर फैसला नहीं ले सका। तो हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा जो 27 संगठनों का है, उन्होंने कहा कि ये सीट इनडायरेक्टली बीजेपी को नहीं दी जा सकती, इसलिए हम अपना प्रतिनिधि जरूर उतारेंगे। जब तक एक कोई खेत का रास्ता नहीं मिला है तो आप पैदल चलिया करा, उससे वो लिया बना है, यानी कच्चा राह बना है। धीरे धीरे बल्द गाड़ियों पर चल जाए, वो रास्ता थोड़ा ठीक हो जाए, बाद में ऊपर सड़क बनाए। तो हमें यो लिया निकालना जरूरी था, जिससे कि आगे किसान मूवमेंट को एक नई दिशा मिले। आपके साथ में कुछ लोगों ने शायद जिस टाइम पर आप नामांकन के लिए गए थे या फिर उस काफिले में आपकी गाड़ी थी, तो उसके साथ में इलीगल कुछ हुआ? वो एक पार्टी विशेष के लोग थे जो पार्टी विशेष के मंचों में बोलते हैं, और उनके साथ हमारी लड़ाई 14 साल हो गई। क्योंकि यहाँ डर और भय आपने देखा होगा, घूम रहे होगा, वो हालात कौन जो जींद में है, वो हालात कौन जो सोनीपत में। दबंग लोगों का ये क्षेत्र है, लोगों को डरा के रखने का काम किया। उसके बाद जैसे ही वो घटना हुई, अगले दिन एसकेएम की स्पेशल मीटिंग
बुलाई गई बॉर्डर के ऊपर, सिंधु बॉर्डर के ऊपर, और ये कहा गया कि हमारे इंसान का हमने समर्थन नहीं किया है तो कोई भी विरोध करेगा तो वो एसकेएम के निर्देशों का खुला उल्लंघन होगा। वो कहाँ के किसान है इस क्षेत्र के अंदर? तो सोनू भाई इतना एक रिकॉर्ड दे जो ये कोई अलग अलग पगड़ियां पैर के फिर है, इन तक जाके जितने किसान नेता है कह दियो भाई 2021 से पहले कोई फोटो दिखा दो तारी आंदोलन की। एसकेएम तो 2021 में आया होगा, हम तो यहाँ 2007 से सरकारी नौकरी छोड़ के संघर्ष कर रहे। 9,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए 5-5 दिन टंकी पे चढ़ना, जिस नहर में पानी नहीं आया, जिस गांव में जाओ है वोट विकल्प प्रचार का है या नहीं, लेकिन विकल्प प्रचार का नाम पूछेगा ना 4 साल का बालक जो बोल सके है, अरे 103 साल का बुजुर्ग, वे हाँ भरेंगे भाई विकल्प प्रचार मारा, हम विकल्प प्रचार के। बिल्कुल। तो ऐलनाबाद की जनता ने आप जागरूक करने के लिए क्या कुछ कर रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा तो इतना जनसमूह आपके साथ में नहीं दिखाई दिया, लेकिन इनको जागरूक करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हो? देखो जी, बाकी तीनों मांगने लग रहे वोट, और मैं गांव गांव जाके कहने लग रहा, अभी 15 साल मैंने तार लिया संघर्ष कराया है। मेरे घर में मैं साल में 2 महीने भी नहीं सो पाता, और लगातार यहाँ के आंदोलनों का देखोगे 70 दिन 80 दिन लगातार दिन रात हम लहरा पे पड़े रहा, शेडा पे पड़े रहा। मैं हक मांगने आ रहा हूँ और तीनों वोट मांगने आ रहे हैं। जे मेरा काम तक हमने संतुष्टि है तो हक दो। आज जब हमने यहाँ संघर्ष कराया था 2 आदमी किसान आंदोलन में नहीं होए करते। हम क्या करते, बोलेगा किसान, लड़ेगा किसान, जीतेगा किसान। किसान बोलना सीख गया, इन तो सवाल पूछने लग गया। अब हमारा नारा रह रहा है लड़ेगा किसान, जीतेगा किसान। लड़न तो देख रहे हैं बॉर्डर पर लड़न लग रहे हम, तो आखिरी क्लास कौन सी रहेगी? जीतेगा किसान। तो वाह जो करे पहली क्लास में एडमिशन लेते हैं, मास्टर कौन बना जाए, 10वीं होगी, उसके बाद BA होगी, फिर B.Ed होगी। तो हमारा किसान ग्रेजुएट लेवल तक जा रहा है, अरे मास्टर बन खातर यो आखिरी तमगा रह रहा है। अभी जीतेगा किसान, किसान जीत गया निश्चित तौर पर। देश में नई भारत ऐलनाबाद लिखने जा रहे हैं। यानी कि किसान को राजनीति में इंटर करना पड़ेगा। आपका तो यही मानना है कि भाई जो खेत में लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती वो विधानसभा में या लोकसभा में बैठकर लड़ी जाए? सोनू भाई, अड़ा एक क्षेत्र है इसी के बॉर्डर पर लागते राजस्थान का भादरा, इसके साथ सटा हुआ एरिया। मेरा छोटा भाई है बलवान पुनिया, 4 बार लगातार इलेक्शन लड़े, लंबी लड़ाई किसानों के लिए लड़ी, बिल्कुल सूखा क्षेत्र था। वो विधायक बना दिया इस बार लोगों ने, विधायक बना दिया। तो वहां जो पूरे हनुमानगढ़ गंगानगर में सबसे ज्यादा पानी आवा है भादरा में, देश में सबसे ज्यादा बीमा मुआवजा आवा है भादरा के अंदर। क्योंकि वो गद्दी वाले लोग नहीं है, जो लोग दरी तक जाएंगे ना उन्हें संघर्ष करने की आदत होगी। विधानसभा हमारी बात नहीं सुनेगी, हम कुर्सी छोड़ के दरी पे बैठ जाएंगे, महाराज जावे के सरकार का काट दिया जुलूस। और जो ये परिवारवाद से लोग आए हैं, जो पार्टीबाजी से इन्हान कुर्सी की पड़ रही है लत, आदत नहीं लत, ये कुर्सी नहीं छोड़ सकते चाहे इन्हान हमारे खून पीने पड़े। तो आपने लगा भविष्य में एसकेएम कभी भी राजनीति करेगा या नहीं करेगा? देखिए, ये चुनाव उसका फैसला भी करेगा। और एसकेएम में राजनीति की बात मत कीजिए। एक योगेंद्र यादव है जो स्वराज इंडिया का राष्ट्रीय संस्थापक है। आंदोलन चलते हुए योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत ने, जो यूपी के अंदर पंचायत चुनाव हुए, पोस्टर के होर्डिंग दे दूंगा, संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा समर्थित उम्मीदवार जिला परिषद और पंचायत समिति में अपने फोटो ला के तार दिए। किस संयुक्त और किसान मोर्चा से उन्होंने पूछा। इसी प्रकार 17 तो कामरेड है पंजाब वाले हमारे, जो CPI CPM के हैं, जिनका लाल झंडा है, तो देखा होगा कि लाल झंडे वाले हैं, तो वो निश्चित तौर पर पार्टी के आदमी है। तो इस करके राजनीति में तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आना पड़ेगा। नहीं कानून आपके खिलाफ बनते रहेंगे जब तक किसान का प्रतिनिधि वहां नहीं होगा, उनका विरोध करने वाला। सड़क पे करते रहो, कितने दिन करोगे, अंत आगा होगा। मेरे पास में एक कॉल आई थी जिसमें शायद वो आपसे भी जुड़े आदमी उसका है। उसने कहा था कि भाई जो संयुक्त मोर्चा है वो भी किसी न किसी का दिशा निर्देश पर चल रहा है, राजनीतिक दल का। निश्चित तौर पर हमने तो सवाल पूछा, अभी आपने कह दिया बीजेपी JJP का विरोध करो, तो भाई समर्थन किसका कराना? तो 2 पार्टी बच गई, एक इनेलो बच गई, एक कांग्रेस मिल गई। जो आप कह रहे हो विरोध करो, हम अपने कैंडिडेट का जो 10 महीने आपके साथ जर्नल बॉडी का सदस्य था उसका आप समर्थन नहीं करे, तो आप बताओ तो सही फंडिंग कहां से मिल रही है जिसके कारण आप किसी का नाम नहीं ले रहे हो? अब सिंह चौटाला ने खून कटा के शहीद कहलावागा? अरे 750 मर गए और 4-5 तो गाड़ी का तड़ा दे के गोली मार के मार दिए गए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार पंजाब के मुख्यमंत्री को लड्डू खिलाए गए सारी की सारी 32 जत्थेबंदियों द्वारा, उन लोगों को यह क्लियर करना पड़ेगा। आज देश का किसान उस आंदोलन से दिल तक जुड़ रहा है भाई। अपने हरियाणा पंजाब वाले जुड़ से जा रहे हैं ना, उनका कोई मतलब नहीं, वे क्या मर जाएंगे, पाछे नहीं आते। लेकिन उनको लीड कर रहा है, उस लीड का नेतृत्व का रुख साफ होना चाहिए कि हमें दिल्ली की तरफ बढ़ना है, हमें हरियाणा पंजाब में महापंचायतों में आकर यहाँ अपनी राजनीतिक पैठ लोग अपने आप बना देंगे। आप ये आंदोलन जीत जाओ, देश में बनेगी किसाना की सरकार। तो निश्चित तौर पर 26 जनवरी के बाद नेतृत्व ढीला है। ये हमारे साथ में विकल्प प्रचार जी थे, जो
किसान नेता हैं, यहाँ से काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और इस मैदान में अपनी एक राय बनाने की कोशिश, ताकि आने वाला समय किसानों का हो। तो अपनी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मेरे साथ में कैमरामैन विकरेड़ा, खास हरियाणा।